खिलाफ आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब आप ये बताइए, भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है दुनिया में इस समय? सबसे ज्यादा व्यापार जिस देश से होता है अमेरिका। लड़ना किससे सर बताइए ना। तो बाद में आज हम इतने कमजोर नजर आ रहे हैं कि और तो धमकी छोड़ दीजिए आप। ईरान पे हमला हुआ, हमारा बार बार अपमान किया जा रहा, उसमें हमारी सरकार नहीं बोल रही। मैंने दोनों को धमकाया, मैंने भारत को धमकाया कि मैं व्यापार बंद कर दूंगा अगर तुमने सीज फायर नहीं किया, और हमारी सरकार एक शब्द नहीं बोलती कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। चलो भाई। सुधांशु त्रिवेदी जी, देखिए पूरा विपक्ष इसी बात पर शुरू से लेकर आज तक आपको टोक रहा है कि भाई आप स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हैं। बात तो सही है। अमेरिका के खिलाफ आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब आप ये बताइए, भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है दुनिया में इस समय? सबसे ज्यादा व्यापार जिस देश से होता है अमेरिका। अमेरिका से लड़ा दो। अब इजराइल और गाजा में लड़ाई हो रही है। भारत में डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस में, उन इंस्ट्रूमेंट्स में भारत का सबसे बड़ा मददगार देश कौन? इजराइल। इजराइल से लड़वा दो। यानी इनका उद्देश्य यह है कि जहां जहां से भारत की स्ट्रेंथ होती हो उन सारी जगहों से भारत की लड़ाई करवा दी जाए। आप सोचिए कि यह बचकानापन नहीं है, यह शातिरानापन है। इसको अच्छा, हमको सिखा रिया है भी है यहाँ तो लड़ना किससे सर बताइए ना। तो बाद में कि मैं एक तो ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वैदेशिक कूटनीति टीवी डिबेट्स में तय नहीं होती है, वो बंद कमरों में बैठ के ऑफिसों के अंदर तय होती है। उसमें सरकार कुछ करती नजर आ नहीं रही है। माननीय मोदी जी ने क्या विपक्ष के साथ कोई मीटिंग रखी है? सबके सुझाव लिए हैं, जो विदेश के विशेषज्ञ हैं, जो वैदेशिक नीति के विशेषज्ञ हैं, युद्ध के विशेषज्ञ हैं। इस तरह जब संकट होता है तो हमारी सरकार एकदम किंकृतव्य विमूढ़ नजर आती है, जब कुछ करने की स्थिति में नजर नहीं आती है। एक तो मजा नहीं आ रहा है। तो हमारा सवाल ये है। दूसरे, जो आपने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, गुटनिरपेक्ष भी अपने आप में एक गुट था, उसमें हम अलग नहीं हो गए थे। 100 से ज्यादा देशों को जोड़ा था नेहरू जी ने उस गुट में, और वो एक भारत की ताकत बनी थी। भारत उनका अगुवा था, भारत उनका नेतृत्व करता था, भारत की एक वैश्विक कूटनीति में एक मजबूत आवाज थी। आज हम इतने कमजोर नजर आ रहे हैं कि और तो धमकी छोड़ दीजिए आप। ईरान पे हमला हुआ, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया गया, रशिया और यूक्रेन का युद्ध, उनमें बोलना तो छोड़ दीजिए। हमारा बार बार अपमान किया जा रहा, उसमें हमारी सरकार नहीं बोल रही। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जब हम उसके साथ ऑपरेशन सिंदूर चला रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, तो ट्रंप घोषणा करते हैं कि मैंने सीज फायर करा दिया है। बार बार घोषणा करते हैं और इतने अपमानजनक शब्दों में करते हैं कि मैंने दोनों को धमकाया, मैंने भारत को धमकाया कि मैं व्यापार बंद कर दूंगा अगर तुमने सीज फायर नहीं किया, और हमारी सरकार एक शब्द नहीं बोलती कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ये कौन होते हैं हमारा सीज फायर कराने वाले? फिर एक हमारी ट्रेड डील होती है अमेरिका के साथ, उसकी घोषणा भी अमेरिका से की जाती है, सोशल मीडिया के द्वारा की जाती है, हमारे विदेश मंत्री को पता तक नहीं होता। फिर वहां के जो कृषि सचिव हैं वो एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखते हैं कि आज अमेरिका के किसानों में खुशी मनाई जा रही है, ट्रंप ने 142 करोड़ भारतीयों का बाजार अमेरिका के किसानों के लिए खोल दिया है। शाबाश। और बीजेपी के प्रवक्ता हर डिबेट में कहते रहते हैं नहीं, कृषि उत्पादों पे कोई डील नहीं हुई, कृषि उत्पादों पे कोई डील नहीं कहा है। अब मैं आता हूं इस विषय पे, जो वो कह रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं बार बार कि हमने 30 दिन की अनुमति दे दी है रसिया से तेल खरीदने के लिए। जब रसिया अगर हमारा पुराना मित्र है, रसिया के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, आप भी अभी खुद कह रहे थे कि सबसे अच्छा व्यापार हमारा रहा है, तो हम अमेरिका के दबाव में क्यों आ रहे थे कि हम रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे? मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। और हमने तेल खरीदना बंद कर दिया था, धीरे धीरे कम कर रहे थे। तो अब जब संकट आया है, अब रसिया ने भी मुंह मोड़ लिया। बात यहाँ पे सरेंडर का नहीं, सिलेंडर का होना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे जितने प्रवक्ता हैं, एलपीजी की वजह से आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। समस्या होगी तो किसान परिवार को होगी, वो मजदूर परिवार को होगी, वो सामान्य परिवार को होगी जो दिन भर का मजदूरी करके 500-600 रुपए कमाते हैं। और जवाब दीजिए इधर से आई। आज तो सिर्फ एलपीजी गैस की बात कर रहे हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ईस्ट साइड में जो कंट्रीज हैं उनकी स्थिति देखिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस, इंडोनेशिया, 4 डे वीक, ऑल स्कूल कॉलेजेस बंद, और सिर्फ स्कूटर को 2 लीटर और गाड़ी को 10 लीटर पेट्रोल मिलेगा। उसके मुकाबले आप सोचिए दुनिया में सुनामी आई हुई है, आप कह रहे हमारे जहाज में झटका लग रहा, तो गलती जो है कैप्टन की है, सुनामी की नहीं। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। युद्ध के दौरान, खाड़ी युद्ध के दौरान जो ऊर्जा की स्थिति हुई थी, वो आपको तो याद ही होगा किस तरह की परिस्थिति का देश को सामना करना पड़ा था। लेकिन
पहले रशिया से 1% 2% लेते थे, अब रशिया से तेल क्यों नहीं खरीदते हो? 0.02%। रशिया से तेल क्यों नहीं खरीदते हो? देखिए, खुद काहे नहीं खरीदे? सच्चाई ये है कि जो गंभीर विषय पे आपने चर्चा शुरू की है उसमें बहुत हल्की बातें उठा के और केवल अपना राजनीतिक हित साधने के लिए गलत तर्क दिए जा रहे हैं। समस्या ये है कि जो तेल पर आइए, आपके तेल बगल में पाकिस्तान में क्यों नहीं हो गया? गंभीरता से जो विषय बांग्लादेश बोलना में चाहिए। क्यों नहीं हो देखिए, गया? मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ कि गैस को लेकर तेल को लेकर पैनिक फैलाया जाए, ये अफवाहें उड़ाई जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, ताली बजनी चाहिए किसी आपके को लिए। किसी कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? को जमाखोरी नहीं करनी चाहिए, ब्लैकमेलिंग नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हमारी सरकार ऐसे कदम उठाए जिससे लोगों में विश्वास बना रहे कि हमारे पास और पर्याप्त जमाखोरी गैस है। ना हो। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम